जय श्री राम मेरे प्यारे दर्शकों। सीता रावण की बेटी थी कैसे, इसी बात की चर्चा आज इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण में यह स्पष्ट लिखा है कि सीता जी रावण की बेटी थी। मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। रामायण के दो प्रमुख पात्र हैं, एक भगवान राम और दूसरी उनकी अर्धांगिनी देवी सीता। देवी सीता की महिमा ऐसी है कि राम से पहले देवी सीता का नाम लिया जाता है। देवी सीता को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, लेकिन विभिन्न रामायणों और पौराणिक कथाओं में देवी सीता के जन्म को लेकर रहस्यमयी और रोचक कथाएं हैं। इसकी वजह यह है कि देवी सीता के माता पिता भले ही सुनैना और राजा जनक कहलाते हैं, लेकिन यह केवल इनके पालन पोषण करने वाले माता पिता हैं। इनका जन्म भूमि से हुआ है, इसलिए इनके जन्म के संदर्भ में कई कथाएं मिलती हैं। इनमें सबसे प्रचलित कथा वाल्मीकि रामायण की है। जब रावण एक बार पुष्पक विमान से जंगल के रास्ते कहीं जा रहा था, तो उसे वन में एक सुंदर कन्या तपस्या करती हुई दिखाई देती है। उस सुंदर कन्या को देखकर रावण उस पर मोहित हो जाता है। काम वासना से आतुर रावण उस कन्या को लंका की पटरानी बनाने के लिए और लंका का राजपाट उसे अपने हाथों में सौंपने की बात करता हुआ खुद को रावण की स्त्री बनने के लिए विवश करता है। लेकिन तपस्वी कन्या ने यह कहकर मना कर दिया कि मैं तो केवल भगवान विष्णु को ही अपना पति मान चुकी हूँ और भगवान विष्णु को ही पति के रूप में पाना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं यह कठोर तपस्या कर रही हूँ। इसके अलावा मैं किसी को अपना पति स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। यह कहकर तपस्वी कन्या ने रावण को वहां से चले जाने को कहती है, लेकिन रावण वहां पर अडिग रहता है और उसे बलपूर्वक पकड़ डीडीएच कर अपने साथ ले जाने का साहस करता है, जिस कारण उसकी तपस्या पूरी नहीं हो पाती है और कन्या की तपस्या बीच में ही भंग हो जाती है। रावण के इस दुर्व्यवहार के कारण उस कन्या ने अग्नि को प्रकट कर रावण को ये श्राप देती हुई कि तुम अपनी काम वासना के कारण तुमने एक स्त्री का अपमान किया है। नई तुझे श्राप देती हूं कि तेरे मौत का कारण मैं बनूंगी और अगले जन्म में मैं ही तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। रावण को ये सारी बातें याद थीं, इसी कारण जो भी पुत्री होता उसको मार देता या बॉक्स में बंद कर समुद्र में फेंक देता। इसी संदर्भ में बाद में रावण के महल में एक पुत्री का जन्म होता है, जिसे रावण मृत्यु के भय से उसको सागर में फेंकवा देता है। सागर की देवी उसे धरती की देवी पृथ्वी को सौंप देती है। धरती की बेटी सीता कहलाई जनक पुत्री महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण में लिखा है कि मिथिला राज्य में अकाल पड़ गया। आर्षियों ने राजा जनक से यज्ञ का आयोजन करने के लिए कहा ताकि वर्षा हो। यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर राजा जनक अपने हाथों से हल लेकर खेत जोत रहे थे। तभी उनके हल का नुकीला भाग, जिसे सीत कहते हैं, किसी कठोर चीज से टकराया और हल वहीं अटक गया। जब उस स्थान को खोदा गया तो एक कलश प्राप्त हुआ जिसमें एक सुंदर कन्या खेल रही थी। राजा जनक ने उस कन्या को कलश से निकाला और उस कन्या को अपनी पुत्री बनाकर अपने साथ ले गए। निसंतान सुनयना और जनक की तान की इच्छा पूरी हुए। हल के सीत के टकराने से वह कलश मिला था जिससे सीता प्रकट हुई थी, इसलिए कन्या का नाम सीता रखा गया। बाद में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पत्नी बनती है और वही सुंदर कन्या इस जन्म में रावण की मृत्यु का कारण बनती है। यही कारण था जिसके लिए माता सीता को रावण की बेटी कहा जाता है। रावण की बेटी थी सीता। देवी सीता से संबंधित एक अन्य कथा का उल्लेख अद्भुत रामायण में मिलता है। इस रामायण में लिखा है कि रावण ने कहा था कि जब उसके हृदय में अपनी पुत्री से विवाह की इच्छा उत्पन्न हो, तो उसकी पुत्री ही उसकी मृत्यु का कारण बने। इस संदर्भ में कथा का विस्तार इस तरह मिलता है कि गृत्समद नाम के आर्ष देवी लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने के लिए हर दिन मंत्रोच्चार के साथ कुश के अग्रभाग से एक कलश में दूध की बूंदें डालते थे। एक दिन जब अर्षि आश्रम में नहीं थे, तब रावण वहां आ पहुंचा और वहां मौजूद अर्षियों को मारकर उनका रक्त कलश में भर लिया। इस कलश को रावण महल में लाकर छुपा दिया। मंदोदरी उस कलश को लेकर बहुत उत्सुक थी कि आखिर उसमें है क्या। एक दिन जब रावण महल में नहीं था, तब चुपके से मंदोदरी ने उस कलश को खोल कर देखा। मंदोदरी कलश को उठाकर सारा रक्त पी गई, जिससे वह गर्भवती हो गई। यह भेद किसी को पता न चले, इसलिए वह लंका से बहुत दूर अपनी पुत्री को कलश में छुपाकर मिथिला भूमि में छोड़ आई। इस तरह सीता को रावण की पुत्री बताया जाता है। देवी सीता के जन्म की तीसरी कथा वेदवती नाम की एक ब्राह्मण कन्या से संबंधित है, जिसका
उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। इस कथा में बताया गया है कि एक समय वेदवती भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थीं। हिमालय पर भ्रमण करते हुए रावण की नजर वेदवती पर गई और वह कामांध हो गया। रावण ने वेदवती का हाथ पकड़ लिया और जबरन संबंध बनाना चाहा, लेकिन वेदवती ने रावण से खुद को छुड़ा लिया और पर्वत से खाई में कूद गईं। मरते मरते वेदवती ने रावण को शाप दिया कि वह फिर से जन्म लेकर उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। रामायण के एक संस्करण के अनुसार रावण ने सीता से सिर्फ एक बेटी के रूप में प्यार किया था। ऐसा कहा जाता है कि सीता रावण और मंदोदरी की ही बेटी थी। अपनी सुंदर बच्ची के जन्म पर रावण बहुत खुश हुआ था, पर लंका के शाही पुजारी ने यह भविष्यवाणी की कि अगर यह बच्ची लंका में रही तो समस्त लंका का विनाश हो जाएगा। इसीलिए सीता को एक अच्छी तरह से सजाए गए बक्से में रखने के बाद समुद्र में फेंकने का निर्णय लिया गया। परंतु जब यह किया जा रहा था तो जल स्तर अचानक बढ़ गया और बॉक्स उसी में खो गया। कुछ दिनों बाद मिथिला में राजा जनक जी को हल चलने के समय मिला। जब रावण को यह बात पता लगी तो रावण बहुत खुश हुआ। रावण को बहुत राहत मिली और खुशी भी हुई जब उसको पता लगा कि उसकी उसकी बेटी बच गई थी और अभी भी एक राजकुमारी है। रावण की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब उसने सुना कि उसकी बेटी की शादी अब अयोध्या के राम भगवान विष्णु के एक अवतार से हुई है। जब तक राम 14 साल साल के लिए वनवास पर नहीं भेजे गए तब तक सब ठीक था। रावण अपनी बेटी को जंगल में दुखों में जीवन व्यतीत करते हुए देख नहीं पाया और उसने सीता को लंका ले जाने की कोशिश करी। लंका में सभी लोगों ने सोचा कि यह रावण का राम और उसके भाई लक्ष्मण से प्रतिशोध लेने का तरीका है, क्योंकि लक्ष्मण ने उसकी बहन सुर्पणखा की नाक काट दी थी। यहां तक कि मंदोदरी भी रावण को गलत ही समझती थी, क्योंकि मंदोदरी याद था कि रावण अपने सपनों में सीता नाम लेता था। मंदोदरी को लगता था कि सीता रावण के जीवन का प्यार है। राम ने लंका से युद्ध की घोषणा की। रावण ने अपने बेटे और भाई को युद्ध में भेजा, लेकिन सभी मारे गए। रावण के हार न मानने के कारण थे। सबसे पहले यह सीता के प्रति उनका असीम प्रेम और स्नेह था। वह सिर्फ पीड़ित होने के लिए सीता को वापस जंगल नहीं भेजना चाहते थे।